बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। पहले इस टॉपिक कर लेते हैं फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात क्या कि पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1। रूल बोल लो, थ्योरम बोल लो, कुछ भी। रूल 1, डेरिवेटिव अगर हमने निकाला, एक फंक्शन है उसके साथ c मल्टीप्लाई है एफ एक्स, तो हम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा डी डी एक्स एफ एक्स। पहला तो ये रूल है। फिर रूल नंबर 2, डी डी एक्स, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो सम पर और डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, डी डी एक्स एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी डी एक्स और जी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एन फंक्शंस हो, कितने भी फंक्शंस हो, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास सपोज डेट ऐसे लिखा हो, डी डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस एफ एन माइनस वन एक्स प्लस माइनस एफ एन एक्स। ऐसे हमारे पास एन फंक्शंस हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स एफ टू एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स एफ थ्री एक्स प्लस माइनस ऐसे डी डी एक्स, लास्ट में क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। रूल नंबर 3, डी डी एक्स प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स एफ एक्स इंटू डी डी एक्स जी एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ऐसे लिख सकते। बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते, बट ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात, ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। ऐसे हम प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब ये सही हो गया, अब जो लिखा हुआ है ना ये सही लिखा हुआ, अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जो डेरिवेटिव होता है वो प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, याद रखना। तो फिर क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट रूल में पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या होता है वो बता देता हूँ। डी डी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बट अभी प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन से एग्जिस्ट करता है, तो वो 12th क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। बट अभी तुम्हें क्या याद रखना वो बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अब ये सही लिखा हुआ है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कैसे कर सकते हैं, जो पहला फंक्शन है ना एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लो, या फिर एक काम करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ दो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ऐसे ले लिया, फिर बीच में प्लस, फिर हमने पहले फंक्शन को छोड़ा था, इसका डेरिवेटिव ले लो और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था उसको छोड़ दो, तो जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऐसे हो जाएगा। ये सही है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले ही फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, पहले ही फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, प्लस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था उसको छोड़ दो, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, ये करेक्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, u इंटू वी का डेरिवेटिव, u को छोड़ दिया, फिर या तो u का डेरिवेटिव ले लिया, v को छोड़ दिया, प्लस u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए भी ट्रू है। मतलब क्या है कि अगर ऐसे लिखा है f1x
इंटू f2x इंटू f3x इंटू fn-1x इंटू fnx। इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे लेंगे? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो डी डी एक्स, ठीक है। अब बाकी सब फंक्शन छोड़ दो, f2x से लेके fnx तक छोड़ दो, ठीक है। फिर प्लस, फिर अब पहले फंक्शन जिसका लिया था ना उसको छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो डी डी एक्स, उसके अगले बाकी सबको छोड़ दो, मतलब f3x से लेके कहाँ तक, fnx तक। ऐसे ही करते जाओ, लास्ट में क्या होगा आएगा, f1x छूट जाएगा, f2x को छोड़ देंगे, ऐसे करते हुए लास्ट में fn-1x को भी छोड़ देंगे, और डी डी एक्स क्या हो जाएगा लास्ट फंक्शन fnx, ठीक है ना। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के बाद आते हैं हम लोग, ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4 कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या होता है वो देखो, डी डी एक्स लिखा, एफ एक्स फंक्शन अपॉन जी एक्स फंक्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स एफ एक्स फंक्शन अपॉन डी डी एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ लिख सकते, बट नहीं लिख सकते, अभी ये गलत लिखा हुआ है। सही कब होगा, जब लिखेंगे ये, ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स फंक्शन। मतलब ये कहने का है कि अगर तुम्हें एफ एक्स फंक्शन अपॉन जी एक्स फंक्शन इसका डेरिवेटिव लिखा हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ये गलत लिखा हुआ, अब ये सही हो गया, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे वो बताया जाना है। देखो डी डी एक्स एफ एक्स फंक्शन अपॉन जी एक्स फंक्शन, क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ले लिया। अब जिसका स्क्वायर लिया था उसको यहाँ पे लिख दिया, उसी फंक्शन को डिनोमिनेटर को ले लिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बीच में लगेगा माइनस, जी एक्स को छोड़ा था ना, तो फिर अब जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, और एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था तो एफ एक्स को छोड़ देंगे, और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, जी एक्स का। ये होता है, ये हमारा होता है कोशिएंट रूल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, u अपॉन वी। u हमारा एक फंक्शन है, v फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसे डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू यू डैश माइनस अब u इंटू वी डैश, ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। ये फिजिक्स में भी बताया गया होगा, प्रोडक्ट रूल हो गया। एक चेन रूल भी होता है, ठीक है, चेन रूल भी चलो समझा देता हूँ। चेन रूल एक्चुअल में हमें करना क्या है कि प्रोडक्ट रूल हो गया, कोशिएंट रूल हो गया, या फिर चेन रूल हो गया, इसका प्रूफ जो आता है वो कंपोजिट फंक्शन से आता है। तो कंपोजिट फंक्शन हमें 12th क्लास में पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ लेंगे। चेन रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना ध्यान से। चेन रूल को ऐसे चेन रूल की जरूरत नहीं है 12th क्लास, ये 11th क्लास में बिना चेन रूल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर चेन रूल जानोगे ना तो बहुत सारे जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और चेन रूल कोई टफ भी नहीं है, तो हम लोग इसको एक बार चेन रूल को भी देख लेते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये होता है चेन रूल। प्रूफ मैंने बोला कि 11th के मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले इसको मैं समझता हूँ चेन रूल में क्या है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ डी डी एक्स साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ उसका आर्गुमेंट क्या है, एक्स है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस, और ये एक्स आ गया, यहाँ पे सेम आर्गुमेंट आ गया एक्स, ठीक है।
यहाँ आगे बात समझ में। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि डी डी एक्स निकालो, किसका, साइन एक्स का नहीं, 2x+3 का निकालो। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 2x+3 आ गया। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो कि cos ऑफ 2x+3, ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ये बता रहा हूँ, डी डी एक्स साइन 2x+3। पहले साइन एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, एक्स के रेस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे साइन का आर्गूमेंट क्या है, 2x+3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डी डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2x+3, ठीक है, और फिर साइन यहाँ पे लिखेंगे 2x+3, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा ना, ये इसको यहाँ पे ऐसे करके ले आएंगे, डी 2x+3। अब ये तो हमारा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में हो गया, तो यहाँ इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। चेन रूल का मतलब, चेन रूल क्यों बोलते हैं, एज अ चेन नहीं बन रहा है, 2x+3 फिर यहाँ उठा के ले आया 2x+3। अब ये फंक्शन तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब ये इस फॉर्मूले पे फिट बैठ गया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x+3, और 2x+3 के रेस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, 2x+3। अब आ जाओ इसका डेरिवेटिव निकालना हमें। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये तो बीच में प्लस है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, डी डी एक्स अलग अलग कर लेंगे, एक बार 2x प्लस डी डी एक्स यहाँ पे 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos ऑफ 2x+3। 2 तो कांस्टेंट है, अभी बताया रूल नंबर 1 में कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा 2 डी डी एक्स एक्स। 3 तो हमारा क्या है, 3 हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। अच्छा, एक रूल और मैं बता देता हूँ, नहीं बताया तो बता देता हूँ कि डी डी एक्स ये जो होता है ना, यहाँ पे याद रखना, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हमें फाइनल आ गया, फाइनल आ गया cos ऑफ 2x+3, और यहाँ पे 2 बचा, तो ये हो गया 2 cos 2x+3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ डी डी एक्स, ऐसे बोलो, साइन ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो पहले फंक्शन कौन आया, साइन आया, उसके बाद cos आया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। पहले साइन को, साइन फंक्शन को उसके आर्गूमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो साइन फंक्शन का आर्गूमेंट cos x है, तो साइन फंक्शन को यहाँ पे उसका आर्गूमेंट लिख दिया cos x। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन cos x, ऐसे लिखा। अब इस cos x को उठा के, ये एरो बनाते नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये d लिखा, यहाँ पे लिखा cos x। अब cos फंक्शन का आर्गूमेंट क्या x, तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos, और साइन का आर्गूमेंट क्या cos x है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x हो जाएगा। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो हमारा क्या आ गया, माइनस साइन x इंटू कॉस ऑफ cos x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने बोला डी ऑफ डी एक्स, मैंने बोला 2x² + 3 पे पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो ये फॉर्मूला लगेगा, डी डी एक्स x⁴ n इज इक्वल्स टू nx n-1, इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें समझना क्या है कि जो हमारा बेस है ना, उसी के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया है। क्या लिखा है, nx n-1, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। बट अब यहाँ पे बेस हमारा x नहीं है, बेस हमारा 2x² + 3 है, और n का काम क्या कर रहा है, 1/2। तो अगर मुझे 2x² + 3 पे पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको हम पहले कैसे लिखेंगे, d 2x² + 3 पे पावर 1/2 किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में, x का काम क्या कर रहा है,
2x² प्लस 3 कर रहा है, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको यहाँ लिखेंगे d 2x² प्लस 3। अब ये तो x में फंक्शन है तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा, n x का काम क्या कर रहा है, 2x² प्लस 3 पे पावर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, d dx, सम पर तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस d dx 3। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/2 और ये क्या हो गया 2x² प्लस 3 पे पावर माइनस 1/2। अब ये 2 बाहर आ गया, डी डी एक्स हो गया और ये हो गया x² प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 1/2। ये तो नीचे आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 2x² प्लस 3 इंटू 2। अब फिर इसमें x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, बट इस बार कोई चेन रूल नहीं लगेगा यहाँ। क्यों, बिकॉज ये x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या होगा 2x पे पावर 2 माइनस 1 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये x पे पावर 2 माइनस 1 तो x हो गया अपॉन 2 रूट अंडर 2x² प्लस 3। एक 2 पर से कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन रूट अंडर 2x² प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया d ऑफ dx e पे पावर ले लिया साइन पे पावर रूट अंडर 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बोला। तो इसका डेरिवेटिव हमें कैसे निकलेगा, चेन रूल से। पहले e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁴x। ध्यान में क्या रखना है कि हम x है ना हमारा यहाँ पे, तो इसके ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे x का काम ये पूरा फंक्शन कर रहा है, तो हमें सबसे पहले e⁴ साइन रूट अंडर 2x प्लस 3 को पहले साइन रूट अंडर 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। फिर साइन को रूट अंडर 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। फिर 2x प्लस 3 को रूट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। कहने का क्या मतलब है, इसको समझो। डी डी एक्स लिखा, e⁴ साइन 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे d। e का पावर क्या है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे e का पावर क्या है, साइन रूट अंडर 2x प्लस 3, और e पे पावर साइन रूट अंडर 2x प्लस 3, सॉरी इसके रेस्पेक्ट में कर दिया। फिर इसको उठा के लाएं, d साइन 2x प्लस 3, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन के आर्गूमेंट में। साइन का आर्गूमेंट क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है, अब फिर इसको d रूट अंडर 2x प्लस 3 को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में। फिर d 2x प्लस 3 को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चीज़ है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया हमारा। e⁴x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, e⁴x, तो e⁴x का काम ये पूरा कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, e⁴x, x का काम क्या कर रहा है, साइन रूट अंडर 2x प्लस 3। ठीक है, अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, रूट अंडर 2x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे, cos x का काम क्या कर रहा है, रूट अंडर 2x प्लस 3। अब ये क्या हो गया, इस पे तो x⁴n का फॉर्मूला लगेगा। x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाफ है ना, 1/2 है ना, तो 1/2 x का काम क्या कर रहा है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 पे पावर 1/2 माइनस 1। अब फिर इस पे क्या होगा, 2 को बाहर ले लोगे, पहले करोगे ना डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x में 2 को बाहर लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, तो 2 बाहर है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
2x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ रूट अंडर 2x प्लस 3 इंटू 1/2, और ये तो -1/2, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉस का आर्गूमेंट है, ऐसे नहीं कि इसको भी और इसको भी तुम कैंसिल कर दो, गलत हो जाएगा। ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। आगे बात समझ में तो हो गया। हमारा फाइनल क्या हो गया, फाइनल हो गया 1, यही हो गया फाइनल, e⁻ sin रूट अंडर 2x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ रूट अंडर 2x प्लस 3 इंटू 1/रूट अंडर 2x प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप चेन रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव के जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, उसे सॉल्व करेंगे। ओके।